हे गाइस, वेलकम बैक टू शेलराइजर टीचिंग। हमारा आज का टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ आर.ई.एम. व्हीलर टू इंडियन आर्कियोलॉजी। सो बेसिकली हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि जो आर.ई.एम. व्हीलर थे उनका इंडियन आर्कियोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशन था, किस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्कियोलॉजी को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और किस तरीके से आज हम उन्हीं के मेथड्स को यूज़ कर रहे हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कि उनका पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम था एरिक मॉर्टिमर व्हीलर। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1890 ग्लासगो स्कॉटलैंड में और उनकी मृत्यु हुई थी 22 जुलाई 1976 लेदरहेड लंदन इंग्लैंड में। He was a British archaeologist known for his discoveries in Great Britain and India, also known for the advancement of scientific methods in archaeology. So वो basically एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। वो अपनी डिस्कवरीज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन में काफ़ी काम किया था और इंडिया में भी काफ़ी काम किया था। वो अपनी एडवांसमेंट के लिए जाने जाते थे, जो उन्होंने आर्कियोलॉजी के लिए साइंटिफिक मेथड्स को जनरेट किया था, जिनको आज तक भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं, नॉट इन इंडिया बट इन द होल वर्ल्ड वी कैन से। उनका जो स्कूल है दैट वाज ब्रेडफोर्ड, दैट वाज अ ग्रामर स्कूल, और उनकी यूनिवर्सिटी वाज द कॉलेज लंदन एंड ही डिड हिज PhD इन 1920। ही ऑल्सो गेव मिलिट्री सर्विस इन वर्ल्ड वॉर 1। उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 में मिलिट्री सर्विस भी दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 में भी उन्होंने सर्व किया था। These are some of his work that we need to know. So basically he directed excavation of Roman remain in Essex in 1919-20. Before his PhD he worked on the excavation of Roman remain excavation in Wales 1921 to 27. After his PhD he worked in Wales. After that, excavation in Hertfordshire 1930 to 33, where he unearthed a pre-Roman settlement near St. Albans. So basically यहाँ पर इन्होंने एक pre-Roman settlement के बारे में खोज की थी। Excavate at Maiden Castle in Dorset में इन्होंने Maiden Castle को excavate किया था। That was from 1934 to 37. He found Neolithic settlement approx of 200,000 BC. Further excavation at Brittany and Normandy. So these were some of his works before he came to India. So after World War II, he basically came to India, or we can say the British government called him to India. उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको इंडिया बुलाया और इंडिया बुलाने के बाद उन्होंने इनको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बना दिया। So made a director general of archaeology for the government of India 1944 to 47. सो उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने अपनी जो रिसर्च थी वो फोकस की ओरिजिन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहला उनका जो काम था, उन्होंने डेवलपमेंट और ओरिजिन ऑफ इंडस वैली पे फोकस किया। He wanted to link Indian archaeological remains to the chronology followed in the Western world. वो जो भी उनको इंडियन आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिल रहे थे, वो कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि वो उन सबको वेस्टर्न वर्ल्ड से लिंक कर पाए ताकि उनकी जो रिसर्च है वो ईजी हो जाए। He removed all the unworthy staff who were not working wholeheartedly. उन्होंने सबसे पहले जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस करे, जैसे कि जो भी स्टाफ काम नहीं करता था, जो भी अनवर्दी स्टाफ था, जो उनके अकॉर्डिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए फिट नहीं बैठता था, उन्होंने उस सारे स्टाफ को रिमूव किया। और सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि ही मेक ASI अ वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने ASI को वर्ल्ड की सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया इन द फील्ड ऑफ आर्कियोलॉजी, एंड द फुल फॉर्म ऑफ ASI इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आफ्टर दैट व्हीलर डिसाइडेड टू वर्क ऑन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। व्हीलर डिसाइड करते हैं कि वो इन 4 प्रॉब्लम्स पर काम करेंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम थी गैप बिटवीन हरप्पन्स एंड द आर्किमिडीज। जो उन्होंने आर्किमिडीज पे काम किया था दैट इज बेसिकली अ सिविलाइजेशन इन द पेरिस, और वी कैन से रोमन। सो वो चाहते थे कि इनके बीच का जो गैप है वो उसको फाइंड कर सकें। डिसर्निंग द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द वेदास। वेदास का जो भी डिसर्निंग मतलब बेसिकली फाउंडिंग आउट समथिंग इम्पोर्टेंट। तो वेदास का जो भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था वो उसको खोजने की कोशिश कर रहे थे। डेटिंग द आर्यन इन्वेजन। आर्यन किस तरीके से भारत में आए, कहाँ से आए, या फिर वो भारत के मूल निवासी थे, इन सबको जो व्हीलर है वो
फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। एस्टेब्लिशिंग अ मेथड टू डेट साउदर्न इंडिया प्रायर टू 6th century BC। 6th century से पहले का साउदर्न इंडिया कैसा था उसके बारे में भी उसको फाइंड करने के लिए भी वो कुछ ना कुछ मेथड ढूंढ रहे थे। So these were the main 4 problems that Wheeler decided to work when he came to India. And somehow he also solved all the 4 problems. After that he convinced government to build National Museum of Archaeology in New Delhi. न्यू दिल्ली के अंदर जो नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजी है उसके लिए गवर्नमेंट को व्हीलर ने कन्विंस किया। उन्होंने ASI के अंदर ही एक स्कूल ऑफ आर्कियोलॉजी भी बनवाया। आफ्टर दैट ही एक्सकवेटेड मोहनजोदारो एंड हरप्पा। जो मार्क्स कैन्यूअर ने 50 साल बाद बताया था कि रावी फेज किस तरीके का था, वो 50 साल पहले व्हीलर बता चुके थे। एक मेरे कहने का मतलब है कि मार्क्स कैन्यूअर जो कहते थे कि 50 साल पहले रावी फेज कैसा था, उनसे पहले व्हीलर उस चीज को बता चुके थे। ऑल्सो एक्सकवेटेड रोमन पोर्ट साइट ऑफ अरिकमेंडू इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में भी उन्होंने रोमन पोर्ट साइट जो है अरिकमेंडू उसको भी फाउंड आउट किया था। डिस्कवर्ड एम्फोरल शर्ट्स, टेरा सिग्लिटा एंड एरेंटाइन वेयर मेड द रोमन लिंक्स अ सर्टेनिटी। इन साइट्स के थ्रू उन्होंने रोमन को और इंडियन को लिंक करने की कोशिश की थी। ऑल्सो एक्सकवेटेड 6 मेगालिथिक ब्यूरियल्स एट ब्रह्मपुरी टू अंडरस्टैंड अर्ली आयरन एज ऑफ साउदर्न इंडिया। तो हमें ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो व्हीलर है वो साउदर्न इंडिया में ज्यादा इंटरेस्टेड थे, ताकि वो क्योंकि वो चाहते थे कि साउदर्न इंडिया की जो 6th century से पहले साउदर्न इंडिया किस तरीके का था, क्या यहाँ पर था, वो उसके बारे में पता लगाना चाहते थे। He was also made a Companion of Order of the Indian Empire (CIE) in the last such list issued the day before independence. जब भारत का डिवीजन हुआ था तो क्या हुआ था, उनके कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स पाकिस्तान में चले गए थे, जिसकी वजह से वो काफी दुखी भी हुए थे। और इंडिया से जाने से पहले उनको CIE एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उसका पार्ट बनाया गया था ताकि उनका जो नाम है वो, और ये सबसे लास्ट एक ऐसे इंसान थे जो एक हाई पोस्ट पर इंडिया के अंदर काम कर रहे थे ब्रिटिशर्स के जाने के बाद भी। ही लेफ्ट इंडिया 1948 में उन्होंने इंडिया छोड़ दिया था। वो वेल्स गए थे, वहां पर उन्हें एक जॉब भी मिल गई थी। 1949 में वो पाकिस्तान गए, वहां पर उन्होंने 3 महीने व्यतीत करे और एक टाइम पर वो सर्व कर रहे थे एज अ मीडिएटर बिटवीन म्यूजियम्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडियन पाकिस्तान में जो म्यूजियम डिवाइड हो गए थे बेसिकली, तो उन म्यूजियम्स के बीच में कोऑर्डिनेट कौन कर रहा था, मीडिएटर का काम कौन कर रहा था, व्हीलर ने ये काम भी किया था। क्योंकि वो इस पार्टीशन से काफी ज्यादा दुखी हुए थे, क्योंकि वो पूरे इंडिया के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, जो कि मोहनजोदारो, हड़प्पा, ये सब उन्हीं की वजह से फाउंड आउट हुआ है। तो जब कुछ साइट्स पाकिस्तान में चली गई, कुछ साइट्स इंडिया में रह गई, तो जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी हुए थे और वो एक एज अ मीडिएटर भी काम कर रहे थे बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान म्यूजियम्स। In 1956, Wheeler retired from his very popular professorship at the Institute of Archaeology. जब वो पाकिस्तान से चले जाते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी पर वो प्रोफेसर का काम कर रहे थे, वहां से भी वो 1956 में रिटायर हो जाते हैं। व्हीलर आफ्टरवर्ड्स ऑल्सो डिड मच वर्क फॉर अदर डिफरेंट कंट्रीज। उसके बाद भी उन्होंने काफी कंट्री के लिए आर्कियोलॉजी पर बहुत ज्यादा काम किया। उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था ऑन द फाइनल रिपोर्ट ऑफ ASI, दैट इज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसके ऊपर उन्होंने एक जर्नल पब्लिश किया था जिसका नाम था इंडियन आर्कियोलॉजी अ रिव्यू, और वी कैन से द शॉर्ट फॉर्म इज IAR। सो ये किसने पब्लिश किया था, ये व्हीलर ने पब्लिश किया था। उनकी जो लास्ट बुक थी दैट वाज माय आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान। सो वी कैन से दैट दीज टू दिस जर्नल एंड दिस बुक वर बेसिकली related to his archaeological work in India and Pakistan. So this was the contribution of Wheeler to Indian archaeology, and through this we also got to know that Indian archaeology is divided into 4 distinct phases. First phase is of Sir Alexander Cunningham, जिसने ASI की नींव रखी थी, या फिर कह सकते हैं ASI एक संस्था बनाने वाले जो इंसान थे वो थे सर अलेक्जेंडर गनिंगम। उसके बाद सर जॉन मार्शल, जिसने इसको थोड़ा थोड़ा नरिश करना, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू किया था। सर मोर्टिमर व्हीलर, जिन्होंने पूरी तरीके से इसको एक रिबूट दिया था ताकि ये वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बने। एंड वी नो अबाउट आफ्टर इंडिपेंडेंस फेज फ्रॉम 1948 टू दिस डे।
So I hope you got this, guys, that what was the contribution of Eric Mortimer Wheeler to Indian archaeology and what was his achievements. Thank you.